हेलो बच्चों, मेरा नाम अरबशा। आज मैं आपको पहली क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है झूला। ठीक है। आप सबने बचपन में झूला तो सबने ही झूला होगा, है ना। सभी झूलते हैं, झूला तो सबको पसंद होता है। अब हम झूले की पोएम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कविता पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो झूला, पहले पैरे में क्या लिखा है, स्टार्ट करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा। यानी कि ये जो बच्चा है ये अपनी अम्मा से, मम्मी से, माता, आप जिस लैंग्वेज में भी अपनी मम्मी को जो भी नाम से बुलाते हो, ये उसने अपनी अम्मी को या अपनी मम्मा को अम्मा नाम से बुला के बोल रहा है कि मैं अम्मा आज लगा दे झूला, यानी कि आज झूला लगा दे और उस झूले पे मैं झूलूंगा। यानी कि तू झूला लगाएगी और मैं उस झूले पे झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो जो झूला होता है वो ऊपर की साइड जाता है, फिर दोबारा नीचे की साइड आता है। तो इससे बच्चा क्या महसूस कर रहा है कि मतलब जो झूले से वो झूलता हुआ जाएगा तो मैं आसमान को छू लूँगा। बच्चा ये महसूस कर रहा है इस कहानी में कि इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ पे जब हम झूला लगाते हैं तो हमारे वजन से झूले की डाली भी हिलती है ना, और साथ में पत्ते भी हिलेंगे ना। जब डाली है तो साथ में पेड़ के पत्ते भी हिलेंगे। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि झूल रहा है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसी झूले पे बैठे बैठे दिल्ली में पहुंच जा रहा है और इसी झूले पे बैठे बैठे कलकत्ता पहुंच जा रहा हूँ, है ना। ये कहना चाह रहा है इस पोएम में। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। यानी कि ऐसा लगता है जब हम झूले पे बैठे हुए होते हैं कि मतलब पूरी धरती घूम रही है। एक तरीके से हम जब झूले से ऊपर नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती भी हमारे साथ झूला झूल रही है ना। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। यानी कि जो बादल है, यानी कि झूला झूलते में बच्चे को लग रहा है कि मतलब जो बादल है वो रिमझिम रिमझिम बरस रहा है, और जब मैं ऊपर जाता हूँ आसमान की तरफ, जब आसमान को छूता हूँ तो मैं उस बादल को अपने साथ ले आता हूँ, लूट लूँ। यानी कि किसी चीज़ को अपने साथ ले लेना, ठीक है ना। लूटूँ दल बादल, उड़कर मैं लूटूँ दल बादल, है ना। यही है इसमें। ठीक है, अब आपको कहानी समझ में आई। इसी तरीके से जो झूले की जो कहानी में ये बताया गया है कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने बचपन में झूला झूलता है ना, और वो उस झूले को झूलते में क्या महसूस करता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है कि मतलब हम झूला झूलते थे, हमें ये सारी चीज़ें लगती थी। तो बच्चे को बचपन में भी कितना अच्छा लगता होगा। तो बच्चे को कैसा लगता है कि मतलब वो झूला झूल रहा है, आसमान को छूने जैसा महसूस हो रहा है, धरती उसके साथ झूल रही है, पत्ते भी झूल रहे हैं, डाली भी झूल रही है ना। यही इसी तरीके से कहानी में बताया गया है। आपको कहानी समझ में आई। चलो अब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, झूले ही झूले, यानी बताओ इसमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यानी कि अब बताना है इसके ऊपर कि आप इन सब में से किस पे झूले की तरह झूल सकते हो। तो किस पे झूल सकते हैं हम, पहले हम नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर दे रखा है टायर, फाटक यानी कि एक दरवाज़ा, ठीक है, बड़ा सा बरामदे का बड़ा सा दरवाज़ा दे रखा है, फाटक जिसे बोला जा रहा है, दरी बोली जा रही है, मेज, अलमारी, डाली, झाड़ू, ठीक है ना, और पैर वाली झूला। पैर वाला जो झूला होता है, जो मम्मियाँ, जैसे आपने बचपन में झूला होगा, पैरों को ऊपर ले जाके झुलाते हैं बच्चे को, है ना। तो इन सब में से हम झूला, मतलब बताओ इसमें किन चीज़ों पर झूलें की तरह झूल सकते हैं। तो एक तो टायर हो गया, आपने देखा होगा कुछ लोग टायर को लटका के उसके ऊपर बैठ के झूलते हैं, है ना। डाली से भी झूल सकते हैं और पैर वाला झूला भी झूल सकते हैं। मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। यानी कि किस पे झूलने में मज़ा आता है,
मज़ा आता है तो मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो किस चीज़ पे झूलने में मज़ा आता होगा? जब मम्मी पैरों से झुलाती हैं उस पे मज़ा आता होगा ना, क्योंकि उसमें गिरने का भी डर नहीं है, मम्मी ने संभाल रखा है ना, पैर वाला झूला, है ना? पैरों से लेट के मम्मी झुलाती हैं जो ऊपर नीचे, है ना? जो आप बच्चों को सुना होगा जुज्जू के मैया के, है ना? मम्मी झुलाती हैं वो। और वो अब आगे देखें तो मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। अब किस चीज़ पे झूलने में डर लगता है? डाली पे, क्योंकि डाली तो पेड़ पे होती है और पेड़ पे बंधी हुई होती है, क्या पता डाली टूट के गिर गई तो बच्चे को चोट भी तो लग सकती है, लेकिन फिर भी वो झूला झूलता है। लेकिन उसे वो क्वेश्चन में बोला गया मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है, ठीक है ना? मुझे डैश पर झूलने में डांट पड़ती है। तो किस चीज़ पे झूलने में डांट पड़ेगी? दरवाजे पे। दरवाजे से किसी का हाथ भी दब जाता है बचपन में, तो भाई एक बार मेरा भी दब गया था। एक बार की बात है, हाथ मेरी, है ना? तो आप में से किसी का भी कभी कभार होता होगा कि बचपन आप कभी झूलते होगे दरवाजे पे, तो आपका कभी ना कभी चोट लगी हो कैसे ना कैसे, मम्मियाँ भी डांटती हैं, है ना? तो मुझे डैश पर झूलने में डांट पड़ती है तो क्या होगा कि फाटक यानी कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है जिस पे झूलते हैं, अंदर बाहर ले जाते हैं दरवाजे को, अंदर बाहर, है ना? तो फाटक पे झूलने पर डांट पड़ती है, ठीक है? और अब नीचे देखें तो तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, यानी कि तुम इन झूलों पर झूले तो होगे लेकिन तुमने इन झूलों को कहाँ कहाँ पे देखा है, अब हमें बताना है ना? तो ये वाला जो है, ये वाला, इस वाले को हमने कहाँ पे देखा है? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें? मेला दे रखा है, स्कूल दे रखा है, पार्क, घर का आंगन, बगीचा, ठीक है ना? घर का आंगन और बगीचा। तो ये वाले झूले को तो हमने पार्क में देखा होगा, है ना? इसको भी पार्क में देखा है। इस वाले को, ये वाले को, इसको घर के आंगन में देख सकते हैं हम, इसको मेले में देख सकते हैं, है ना? इस वाले को मेले में देख सकते हैं, इसको भी मेले में देखते हैं हम, और इसको बगीचे में, है ना? इसको बगीचे में देख सकते हैं, है ना? अब आगे देखते हैं, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा, यानी कि जो सुहानी है झूले से उसको क्या क्या दिख रहा होगा, उसे क्या क्या दिख रहा होगा, झूले से क्या क्या दिख रहा होगा जब झूले पे बैठे होते हैं? तो जैसे कि आसमान दिखता है, ज़मीन दिखती है, घर भी दिखते होंगे आसपास के, पेड़ पौधे भी दिखते होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें दिखती है। अब आगे देखते हैं क्या दिखा रखा है, मिलान कीजिए। तो मिलान, ठेला कहाँ दिख रहा है? ये रहा ठेला, ये ठेला इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है? झूला कहाँ दिख रहा है? ये रहा झूला, ठीक है? ये रहा, ठीक है? ये रहा, ठीक है? और पेड़ कहाँ है? ये रहा, एक मिनट, पेड़ ये रहा यहाँ पे, है ना? पेड़ यहाँ पे है, गठरी ये रही, ओके, गठरी ये रही, ठीक है? अब नीचे देखते हैं, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ, ठीक है ना? तो यहाँ पे पेड़ हो गया, ये मेज के नीचे हो गया, है ना? ये चारपाई हो गई, ये पेड़ हो गए। अब नीचे क्या दे रखा है? पकड़न पकड़ाई, ठीक है ना? तो अब हमें यहाँ पे पकड़न पकड़ाई करनी है, मतलब कि क्या करना है, यहाँ पे जो हमें अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षरों को देख के इन पिक्चरों से, इन सारी पिक्चरों से हमें जोड़ना है। यानी कि पहली पिक्चर जैसे कि ठेला दे रखा है, अब ठेले का पहला अक्षर क्या है? ठा, तो ये रहा ठा, ठीक है? अब जैसे ये नाव है तो नाव का पहला अक्षर क्या है? ना, ये रहा ना। माँ से मछली का पहला अक्षर माँ, ये रही मछली, है ना? छा से छाता, तो छा से छाता का पहला अक्षर ये रहा। आ से अनार का पहला अक्षर ये रहा। ना से नल का पहला अक्षर ये रहा, है ना? और आ से आम, वो आ से अनार हो गया। और ये सा से सेब का पहला अक्षर हो गया, है ना? अब क्या लिखा हुआ है? ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। यानी कि ठा से ठेला हो गया यहाँ पे, और ठा से ठेला हो गया, और गठरी हो गई, मछली हो गई, यहाँ पे मछली हो गई, और छाता हो गया इस जगह पे मछली हो गई, अलमारी भी हो गई, अनार हो गया, अलमारी हो गई,
नल, नाव और अनार हो गया यहाँ पे, नल, नाव और नाव वाले कॉलम में, ठीक है ना। ये रहा ना नल, नाव, अनार, है ना। चलो हमारा यहाँ पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, झूला हमने पोएम पढ़ ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो भी देखें चैप्टर्स की। बाय।